क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई। 12 साल में बिटकॉइन 1 सेंट से लेकर के $67,000 तक पहुंच गया। ये छोटी सी बात नहीं है। अकेला बिटकॉइन नहीं, उसके जैसी 3000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को मिला के आज क्रिप्टो का मार्केट कैप $2.58 ट्रिलियन हो गया है, जो कि फेसबुक, टेस्ला, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियों के मार्केट कैप से भी ज़्यादा है। दुनिया में बड़े बड़े बुद्धिजीवी क्रिप्टो करेंसी को इग्नोर ना करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो जो सोचते हैं उसमें भी दम है। आज दुनिया भर के अरबपति एलन मस्क, माइकल सैलर, सीजेड क्रिप्टो की फेवर में है और वो खुद इसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसका देख के बाकी लोग भी प्रोत्साहित हुए हैं। जब ये लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसके अंदर कुछ रिसर्च किया होगा, तब जाकर ये डिसीजन लिया होगा। आज दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी के 300 से भी ज़्यादा एक्सचेंज काम कर रहे हैं और 52 मिलियन पीपल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कारण बहुत है, जैसे कि ये डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया की नई और उभरती टेक्नोलॉजी है, सेफ है, सिक्योर है। एक देश से दूसरे देश के अंदर पैसों की ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट होती है और उसकी फ़ीस भी बहुत कम लगती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो हैश जनरेट होता है उसका रिकॉर्ड रखना और उसे ट्रैक करना बड़ा ही आसान है और उसका उपयोग आजकल बहुत सी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हो रहा है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव की संभावना है, इस टेक्नोलॉजी से होने की उम्मीद है। गेमिंग इंडस्ट्रीज़ की तो इसने काया पलट करके रख दी है। स्टॉक मार्केट की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये सीखने में बहुत ही आसान है। दुनिया भर में इसके बहुत सारे ATMs खुल रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज व्यक्ति, कंपनी और देश भी एडॉप्ट कर रहा है। ये सब इतनी तेज़ी से हो रहा है। जब पहले मोबाइल का आविष्कार हुआ था तब उसे लोग लेने में हिचकिचाते थे, लेकिन आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 मोबाइल भी लोग रखते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ने उसे अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि उसने हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना दिया, सब कुछ अपने हाथों में ला के रख दिया। वैसे ही ये टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे लोगों को समझ में आ रहा है वैसे वैसे लोग उसको सपोर्ट करते जा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं बैन की। जब कोई नई टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग सिस्टम को ओवरकम करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट, रेगुलेटरीज उससे नाराज़ होती है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा होता है और अचानक कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जो कि नई है। तो उसके कारण रिसर्च, बदलाव, रूल्स, रेगुलेशन, लॉस बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, जो एक प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। इसलिए उसे कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक टालने के लिए बैन का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में नई टेक्नोलॉजी के कारण अनअवेयर लोग फ्रॉड के भी शिकार बनते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को बैन करने का एक मौका और कारण मिल जाता है। वैसे ही दुनिया भर के देशों में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके कारण बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अभी सब कुछ सामान्य होता गया। अभी ऐसे किस्से बहुत ही कम हो रहे हैं, क्योंकि सरकारें और आम जनता इससे परिचित हो रही है। 6 सितंबर 2021 को एल साल्वाडोर दुनिया का वो पहला देश बन गया है जिसने बिटकॉइन को अपने सेकंड ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है, और ये अपने आप में बहुत ही उम्दा कदम है। गवर्नमेंट ने अपने रिजर्व फंड में बिटकॉइन को जगह दी है और अभी वो समय समय पर उसकी होल्डिंग भी बढ़ा रहा है। उसकी गवर्नमेंट ये जान गई है कि टेक्नोलॉजी में दम है और लोगों के रुझान और ट्रेंड को फॉलो करके उन्होंने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आपके सामने क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करने वाले और सपोर्ट ना करने वाले देश मैप के जरिए मौजूद है। अभी बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत में अप्रैल 2018 में RBI ने बैंकिंग चैनल में क्रिप्टो करेंसी से हो रहे ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई थी, लेकिन ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला। सुप्रीम कोर्ट के नतीजे के हिसाब से मार्च 2020 में ये रोक हटा ली गई। भारत में अभी क्रिप्टो एसेट की ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और माइनिंग पे कोई कानून नहीं बना है। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर बिल अभी संसद के अंदर पेंडिंग चल रहा है, जिसमें बहुत पॉजिटिव परिणाम मिलने की आशा है, क्योंकि देश के युवा इस नई टेक्नोलॉजी को बढ़ चढ़ के अपना रहे हैं। भारत में आज 10 करोड़ से भी ज़्यादा क्रिप्टो ट्रेडिंग के अकाउंट खुले हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। भारत में वजीरेक्स, ज़ैपे, यूनोकॉइन, कॉइनस्विच, कुबेर, बाई यू कॉइन,
कॉइन DCX जैसे स्टार्टअप खुले और सक्सेस भी हुए। इनकी कम टाइम में ही सक्सेस होने का कारण लोगों का क्रिप्टो करेंसी को लेकर बढ़ता इंटरेस्ट है। आज प्रिंट मीडिया में बिटकॉइन इथेरियम ने अपनी एक जगह बना ली है। मीडिया में ये बहुत चर्चित विषय है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं और इसे प्रमोट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बड़े लोग हिस्सा ले रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आम आदमी उसको फॉलो करते हैं। चाहे कोई बोले या ना बोले, लेकिन अंदर से सबको क्रिप्टो से प्यार है और यही प्यार भारत में क्रिप्टो को सपोर्ट कर रहा है। प्रशांत सर के मीडिया इंटरव्यू में भी उन्होंने जो बोला है उससे सरकार का क्रिप्टो एसेट को लेकर देखने का नज़रिया समझ आता है और वो बहुत ही आशाजनक परिणाम की ओर लेकर जा रहा है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत आज क्रिप्टो यूजर्स की लिस्ट में सबसे टॉप पे पहुंचा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखें तो जिससे पता लग रहा है कि भारत में क्रिप्टो का भविष्य उज्जवल है। अभी बात करते हैं भारत में अगर क्रिप्टो बैन हो गया तो क्या। अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को जान लेते हैं। चाइना ने 2009 से अब तक यानी कि 12 साल के अंदर टोटल 18 बार क्रिप्टो करेंसी को बैन किया है। आप समझ सकते हैं कि जब एक बार बैन करने के बावजूद भी लोग उसमें नहीं रुक रहे तो फिर से बैन करना पड़ता है। यानी कि बार बार बैन करने के बावजूद भी लोगों का इंटरेस्ट है वो क्रिप्टो की तरफ ही जा रहा है। लोग माइनिंग भी कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आप 18 बार किसी चीज़ के ऊपर बैन लगाते हो फिर भी वो चीज़ नहीं रुक रही है। यानी कि चाइना की पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिप्टो की तरफ ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट के इस बैन की परवाह नहीं करती है। जब जब वहाँ पर बैन लगाया जाता है तब तक क्रिप्टो से होने वाले ट्रांजेक्शन के ऊपर रोक लगाई जाती है, बैंक में विड्रॉल रोक दिए जाते हैं। जो नए स्टार्टअप किए होते हैं, जो छोटे स्टार्टअप हैं, वो तो वहाँ पर ही बंद हो जाते हैं। आजकल वहाँ पर जो बड़े स्टार्टअप थे उन्होंने अपना देश चाइना छोड़ के दूसरे कंट्री के अंदर वो शिफ्ट हो गए हैं। इससे साफ ये बात जाहिर होती है कि किसी चीज़ के ऊपर लगाया हुआ बैन उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। कोई देश के बैन से इस पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है मगर उसकी ट्रेडिंग और माइनिंग पर नहीं, क्योंकि उसके लिए बैंकिंग चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आज तो पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन से ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई है। यानी ये अभी संभव नहीं है कि इसके यूजेस पर रोक लगाई जा सके। सरकारें भी पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में लेकर कदम उठाने में मानती है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबसे पहले लोगों की रुचि और पसंद को प्राधान्य दिया जाता है। 2009 से क्रिप्टो करेंसी चल रही है, लेकिन इससे किसी भी देश की इकोनॉमी में कोई नुकसान पहुंचा है ऐसा नहीं देखा गया है। इससे ये पता लगता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इकोनॉमिक ग्रोथ को नुकसान नहीं पहुंचाती है, मगर इकोनॉमी को बूस्ट करने में ये ज़रूर फायदेमंद हो सकती है। जिसका उदाहरण हमने EL सर्वर का देख लिया, जिसने बिटकॉइन को अपनी सेकंड ऑफिशियल करेंसी घोषित किया है। आज बिटकॉइन की प्राइस बढ़ने से उनके गवर्नमेंट रिजर्व में 25% की बढ़ोतरी देखी गई है और ये सब कुछ सिर्फ 6 महीने में संभव हो पाया है। क्रिप्टो करेंसी के लिए बैन शब्द योग्य नहीं है। गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करने की तरफ अपना कदम बढ़ा सकती है, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि नई टेक्नोलॉजी को जन्म देते ही मार दिया जाए। आशा करते हैं नया साल क्रिप्टो ट्रेडर्स और माइनर्स के लिए लाभदायी हो। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।